हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अपने आप से प्यार कर रहे हो। सो गाइस, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ डीएम टू डीएफ। डीएम की कलेक्टिव एनर्जी कैसी है, उनके फीलिंग्स क्या है आपके लिए इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। अभी जो कलेक्टिव मैं देख पा रही हूँ, बहुत से ऐसे डीएफ्स है, डिवाइन फेमिनिन से, जो हाई वाइब्रेशन में है। ठीक है, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है कि उनके जो डीएम है वो उन साइलेंट हो गए हैं, साइलेंट जोन में चले गए हैं, या फिर अचानक ही उन्होंने डीएफ से बात करना बंद कर दिया है। ये कलेक्टिव में मुझे एनर्जी निकल के आई है, और मुझे ऐसा गाइडेंस भी मिला है, डाउनलोड्स भी हुए हैं मुझे। ठीक है, चैनल हो रहा है मुझे। तो ठीक है, तो इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मैं आज देखूंगी कि डीएम कैसा महसूस कर रहे हैं अपने डीएफ के लिए, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, क्या वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल से वही गुजर रहे हैं जो डीएफ अपने ऊपर वर्क कर रही है, इनर वर्क कर रही है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इनर वर्क शुरू कर दिया है, और 80 to 90% उनका इनर वर्क कंप्लीट हो चुका है। एंड दिस इज ऑल्सो द डिवाइन टेस्ट, कि डीएफ के लिए एक डिवाइन टेस्ट है यूनिवर्स की तरफ से, कि यूनिवर्स देख रहे हैं कि डीएफ कितना बैलेंस हो रही है, अपने आप को कितना बैलेंस कर रही है, क्या उन्होंने अपना सोल पर्पस शुरू कर दिया है। ठीक है, आपको डीएफ, बहुत सारे डीएफ से उनको गाइडेंस भी मिल रहा है कि आप अपना सोल पर्पस शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये भी एक मुझे चैनल मैसेज मिला है डिवाइन की तरफ से कि आप अपना सोल पर्पस अभी शुरू कर दीजिए। आपको इंट्यूटिवली भी फील हो रहा होगा डिवाइन फेमिनिन कि आपको अपना सोल पर्पस अब शुरू करना चाहिए। ठीक है, देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि होता है कि जॉब करना चाहिए। ठीक है, आप जॉब भी कर रहे हो, बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन से वो जॉब भी कर रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो जॉब अपने आपके मन के जैसा जॉब नहीं है, वो आपको उसमें मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है आपको उसमें। तो दैट इज नॉट योर सोल पर्पस, कि वो आप जो जॉब कर रहे हैं कि वो आपका सोल पर्पस है। वो आपका सोल पर्पस नहीं है। सोल पर्पस तो वो है जो आपके मन को खुशी मिले, आपके हार्ट, आपका जो हार्ट चक्र है ना, वो ओपन हो जाता है जब आप वो सोल पर्पस शुरू कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको गाइडेंस देना है, आप हीलर हो, आप हीलर बन सकते हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी है कि यूनिवर्स ने ये एक चूजन सोल्स है, और ये जो ट्विन फ्लेम्स है ये इस धरती पर किस लिए आए हैं, कि समाज का कल्याण करने के लिए आए हैं। ठीक है, हीलर्स होते हैं ऐसे ट्विन फ्लेम्स, गाइडेंस देते हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम कोच भी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये लोग ऐसे होते हैं कि समाज कार्य करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, उसमें उनको बहुत सारी खुशी मिलती है। ठीक है, तो यही आपको करना है जो यूनिवर्स ने आपको किस लिए भेजा है इस धरती पर। ठीक है, वही कार्य आपको अभी करना है। वैसे तो डीएम डीएफ दोनों मिलके करते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि डीएम और डीएफ दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते, या फिर दोनों एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, वो एक इस कंट्री में तो एक उस कंट्री में। ठीक है, तो ये सिचुएशन बहुत सारी डीएफ्स को फेस करनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे डीएफ्स है जो मतलब उनके लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, इसीलिए भी वो मिल नहीं पाते। लेकिन मिलना जरूरी नहीं है इसमें। इसमें रीयूनियन जो होता है वो तब होता है जब डीएम को पता पड़ता है कि वो भी इस सोल कनेक्शन में है, वो इस जर्नी में है, वो इस जर्नी को एक्सेप्ट करते हैं। इसी को कहते हैं हार्मोनियस रीयूनियन। ठीक है, 3D में रीयूनियन चाहिए तो इट डिपेंड्स अपॉन योर डेस्टिनी, एंड इट डिपेंड्स अपॉन डिवाइन। ठीक है, डिवाइन का टाइमिंग होता है तभी 3D में रीयूनियन होता है, लेकिन रीयूनियन होता जरूर है 3D में। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करनी है तो डिवाइन फेमिनिन आपको अपने ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा। ये एक गाइडेंस है, ये एक डाउनलोड है। मैंने सोचा मैं आपको इसी वीडियो में दे दूं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डीएम जो है अपनी डीएफ के लिए कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि कल है
न्यू मून, ठीक है। तो न्यू मून में क्या होता है, न्यू मून से पहले या न्यू मून के बाद में या फिर न्यू मून पर, ठीक है, एनर्जी बहुत भारी होती है, ठीक है। बहुत सारे ट्रिगर्स मिलते हैं डीएमडीएफ को, स्पेशली जो स्पिरिचुअल जर्नी में है उनके उनको बहुत सारे ट्रिगर्स मिलते हैं, नेगेटिविटी के अटैक्स भी होते हैं। तो डीएफ्स आपको न्यू मून मेडिटेशन करना है, ठीक है। जब भी न्यू मून आता है, फुल मून आता है, आपको मेडिटेशन करना है। भूलिए नहीं, आपको बिना भूले आपको न्यू मून का मेडिटेशन करना है और फुल मून का भी मेडिटेशन करना है। कभी कभी होता है कि जो डीएम बहुत हाई वाइब्रेशन में होती है उनको कुछ फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन क्या होता है डीएम एंड डीएफ दोनों भी एक दूसरे को मिरर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये होता है कि 5D क्या होता है, 5D एक इमोशंस को, इमोशन से रिलेटेड होता है 5D। फॉर एग्जांपल मिररिंग होता है कि जैसे आपके जो डीएम है वो बहुत ज्यादा मतलब लाइक मिसिंग एनर्जी है उनकी, ठीक है। वो अपने डीएफ को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, या फिर उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत लोनलीनेस फील कर रहे हैं वो, या फिर वो बहुत किसी टेंशन से गुजर रहे हैं, तो उसका असर डीएफ पे होना शुरू होता है। आपको हार्ट बीट्स आपकी बहुत तेज होगी, हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस दिखेगी आपको, थ्रोट चक्र में ब्लॉकेजेस दिखेगी आपको, ठीक है। या फिर आपके हाथ पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पे डीएम को तकलीफ हो रही है। तो उसका असर आपको भी, मतलब आप भी देख सकते हो। या फिर आपको भी क्रेविंग होगी, अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि मुझे मेरे डीएम की बहुत ज्यादा याद आ रही है, पता नहीं क्यों आज ऐसा क्यों हो रहा है, अपने आप ही रोना आ जाएगा। तो ये एनर्जी जो है, एनर्जी जो फील होती है वो 5D में जब आप आते हो तभी ये एनर्जी आपको फील होना शुरू होती है। हार्ट पल्पिटेशन जो होते हैं वो बहुत तेजी से होता है, ये एक बहुत कॉमन होता है जो ट्विन जर्नी में आप देख सकते हो। डिवाइन फेमिनिन आपको भी ये, आपने भी ये मतलब महसूस किया होगा, फील किया होगा ये सब, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपके जो डीएम है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या फिर ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ओके, एस ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी ये कहती है कि आपके जो डीएम हैं वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको, उनके मन में जो फीलिंग्स है आपके लिए बहुत ओवरफ्लो हो रही है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं वो, ठीक है। क्योंकि ये न्यू मून से पहले की एनर्जी है तो बहुत ज्यादा इमोशंस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे आपके लिए, बहुत मिस कर रहे हैं वो आपको, और वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है। मैं एस ऑफ कप्स को भी क्लैरिफाई करूंगी। यूनिवर्स प्लीज 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 गाइड मी, मुझे एस ऑफ कप्स को क्लैरिफिकेशन दीजिए। यूनिवर्स, गॉड, गॉडेस, एंजल, हे महादेव प्लीज मुझे गाइड कीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। एस ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। आपके जो डीएम है आपसे बहुत प्यार करते हैं, इमोशंस तो बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं, भले ही वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर आपको वो मैसेजेस नहीं दे रहे हैं अभी इस वक्त, 15-20 दिन हो गए होंगे उन्होंने आपको मैसेज भी नहीं किया होगा, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन या डीएफ आपके जो पर्सन है, आपको, आपके जो डीएम है आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओके, सी, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि द डेविल की एनर्जी निकल के आई है, मुझे ये महसूस हो रहा है। मैंने एस ऑफ कप्स को जब क्लैरिफाई किया तो मुझे डेविल की एनर्जी दिखी यहाँ पे। तो ये है, ये एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में। पहले जो आपका रिलेशनशिप था वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, ठीक है। आपके जो डीएम थे ना वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक थे, जैसे ट्रिगर करना, ठीक से बात नहीं करना,
क्योंकि डीएम जो होते हैं बहुत ज्यादा ट्रिगर देते हैं। तो ट्रिगर क्यों देते हैं, ये एक डिवाइन की प्लानिंग ही होती है, क्योंकि जब जब तक आपको ट्रिगर्स नहीं मिलेंगे आप अपना इनर वर्क शुरू नहीं करोगे। डिवाइन फेमिनिन्स, हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन यूनिवर्स ने दिया है कि ये जो रिश्ता था ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक था ये रिश्ता। और ना मतलब आप ये था कि मतलब आपके जो डीएम है वो हमेशा इंटीमेसी की ही बातें करते थे, हमेशा हमेशा इन द पास्ट। ठीक है, तो आपको ये लगता था कि आपके डीएम आपसे प्यार करते हैं या नहीं। ठीक है, आप ही कुछ मतलब उनसे दूसरी बात करना शुरू कर देते थे, लेकिन उनको सिर्फ इंटीमेसी ही चाहिए थी। लेकिन अब उनका जो मतलब जो फिजिकल नीड है, वो फिजिकल नीड भी थी, और बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थे आपके लिए, और अभी भी है ऑब्सेस्ड आपके लिए, ऑब्सेस्ड है, पागल है आपके लिए। ठीक है, आप पागल है आपके लिए, आपके बारे में सोचते हैं। बहुत ज्यादा मैग्नेटिक पुल पुल भी होता है इस कनेक्शन में, तो मैग्नेटिक पुल भी बहुत ज्यादा फील करते हैं आपके लिए वो। और इमोशंस भी बहुत है, प्यार भी बहुत है, लेकिन उसके साथ अब ये जो है, ये ऑब्सेस जो थे उसके साथ अब इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत ज्यादा इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। उनको अब महसूस हो चुका है, या फिर उनको ना शायद क्लैरिटी मिल चुकी है यूनिवर्स की तरफ से कि ये जो कनेक्शन है ये बहुत ज्यादा प्योर कनेक्शन है। उन्होंने आपसे हो सकता है जाहिर भी किया होगा, और आपको भी ये महसूस है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके डीएम आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इसमें ना बहुत ज्यादा ऑब्सेसिवनेस बहुत ज्यादा मुझे मतलब नजर आ रहा है। आपको भी मालूम है कि इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा ऑब्सेस और पागलपन बहुत होता है। लेकिन पागलपन के साथ साथ ये कनेक्शन बहुत ज्यादा प्योर भी होता है विद दिस एस ऑफ कप्स एनर्जी। एस ऑफ कप्स एनर्जी बहुत प्योर एनर्जी है, बहुत इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं उनके। ठीक है, तो मुझे तो यही दिख रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, हे महादेव मुझे प्लीज गाइड कीजिए कि डीएम मेरे जो सॉरी मेरे जो व्यूवर्स के डीएम है वो मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। मेरे जो व्यूवर्स के डीएम है वो मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ना। कलेक्टिव में डीएम की एनर्जी कैसी है डीएफ के लिए, कैसा फील कर रहे हैं डीएम डीएफ के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है। थ्री ऑफ वैंड्स जो है आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी भी नजर आ रही है। थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कि ये जो रिश्ता है बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है। ठीक है, इसीलिए आपके पर्सन चुपचाप चले गए। हो सकता है कुछ टेंशन हो सकती है उनकी जिंदगी में थर्ड पार्टी को लेकर। ठीक है, तो वो बहुत अभी तो वो आपका ही इंतजार कर रहे हैं, आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है उनको। एस ऑफ कप्स के नीचे थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है। पैशनेट कनेक्शन बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, एक पुल फील कर रहे हैं, एक स्पार्क है आप दोनों के बीच में, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है कि ना बहुत ज्यादा पुल होता है, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक पुल होता है इस कनेक्शन में। तो ये आपके जो पर्सन है ना बहुत ज्यादा मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी थ्री ऑफ वैंड्स को भी क्लैरिफाई करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, प्लीज मुझे थ्री ऑफ वैंड्स का क्लैरिफिकेशन दीजिए। थ्री ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। महादेव, हे महादेव प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। सोच रहे हैं बहुत, आपके जो पर्सन है, आपके जो डीएम है ना, सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है उनको।
उनको ना ऐसा महसूस हो रहा है कि बस आपके पास आना है और न्यू बिगिनिंग करनी है अब। ठीक है, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं वो। ठीक है, क्लैरिफाई कीजिए। यस, मैंने आपसे बोला था। 3 ऑफ वैंड्स को मैंने क्लैरिफाई किया तो मुझे यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बैक स्टैबिंग की एनर्जी होती है, धोखे की एनर्जी होती है, चीटिंग की एनर्जी होती है। तो यस, थर्ड पार्टी जो है उनकी जिंदगी में, जो थर्ड पार्टी है, तो उनकी वजह से उनको धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, बैक स्टैबिंग हुई है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, पेन में है आपके डीएम। अभी जो एनर्जी निकल के आई है बहुत ज्यादा ब्लैक एनर्जी है, और उनको हीलिंग की बहुत जरूरत है यहाँ पे। बहुत टॉक्सिसिटी है थर्ड पार्टी को लेकर, बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप हो चुके हैं। ठीक है, और ना बहुत 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 ही ज्यादा पेनफुल एनर्जी निकल के आई है डीएम की। यूनिवर्स, सॉरी, डीएफ, बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी है ये, बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल से गुजर रहे हैं आपके डीएम। इस वक्त कलेक्टिव में जो डीएम है बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं आपके जो डीएम है, क्योंकि जो डीएफ अपने ऊपर वर्क कर रही है बहुत अच्छे से, उनकी एनर्जी थर्ड आई तक पहुंच चुकी है। उनके डीएम अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या है, अभी उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, इसीलिए शायद आपके पर्सन अभी डीएम जो है वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं आपको। ठीक है, कांटेक्ट नहीं किया या फिर मैसेज नहीं किया है। इससे पहले हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातें हो रही है, या फिर उन्होंने कभी ऐसा किया भी नहीं होगा, लेकिन अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने आपसे इतने दिन से बात नहीं की है, 15-20 दिन से, या फिर 25 दिन से, या फिर 1 महीने से उन्होंने आपको आपको कांटेक्ट नहीं किया है, या फिर बात नहीं हुई है। तो दिस इज द रीजन कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। बहुत तकलीफ में है वो, बहुत पेन में है वो, बैक स्टैबिंग हुई है, तलवारें चली है, बहुत 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 तकलीफ में। हो सकता है आपने उनको सोशल मीडिया में देखा होगा कि बहुत अच्छा चल रहा है उनके साथ, बहुत सही चल रहा है उनके साथ। आज जो मुझे चैनल हुआ है वो वही चैनल हुआ है कि डीएफ थोड़ा सा टेंशन में आ गई, इनबैलेंस हो गई थी, क्योंकि उन्होंने शायद ये देखा है कि उनके डीएम जो है बहुत ज्यादा तो खुश है। ठीक है, तो खुश इसलिए है, खुश वो लोगों के लिए है, लोगों के सामने वो खुश है। ठीक है, मुझे ये महसूस हुआ कि लोगों के सामने ही वो हंस रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, और डिप्रेशन में है वो। ठीक है, तो थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा टॉक्सिक सिचुएशन अब अभी उनकी जिंदगी में चल रही है। लेकिन आपके अगर फीलिंग्स की मैं बात करूं, तो आपके लिए वो इंतजार ही इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आपके पास लौट के आ जाए, कब वो आपसे बात करेंगे, कब एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो जाए आपके साथ। ठीक है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है उनको अभी इस सिचुएशन में, अभी और ही उनको बहुत ज्यादा याद आ रही है आपकी। ठीक है, तो यही है सिचुएशन अभी आपके डीएम की। तकलीफ में है, बहुत ज्यादा पेन में है। यूनिवर्स प्लीज अभी और बताइए मुझे कि डीएम की हालत, हाँ, डीएम किस हालत में है अभी, उनकी एनर्जी कैसी है अभी। स्टार, वाव, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके जो डीएम है, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी, और वो यही समझते हैं कि आप उनके लिए स्टार हो। ठीक है, आपके अलावा उनकी लाइफ मतलब बहुत ज्यादा खराब है, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है अभी, और ये एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। हो सकता है उनको अभी महसूस हो रहा है इस कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है वो अभी महसूस कर रहे हैं कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये इतना गहरा कनेक्शन है कि ये कनेक्शन कभी नहीं टूट सकता। स्टार है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भगवान से मांग रहे हैं। जो डीएम भगवान पे विश्वास नहीं कर रहे, अब वो डीएम भी भगवान पे विश्वास करने लगे हैं। उनकी हो सकती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। यूनिवर्स प्लीज गाइड में, प्लीज मुझे बताइए महादेव, जो स्टार का कार्ड क्यों आया है, क्लैरिफाई द स्टार एनर्जी। क्लैरिफाई कीजिए मुझे स्टार यूनिवर्स।
एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, यस, विक्ट्री चाहते हैं वो इस रिश्ते में, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं वो इस रिश्ते में, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कब न्यू बिगिनिंग हो आप दोनों के बीच में, कब बातें हो, ठीक है। वो सब कुछ खुल के आपसे अभी बताना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और डीएम ऐसे होते हैं कि ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उन्होंने कभी उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया होगा, ठीक है। लेकिन इस बार जो सिचुएशन है वो बहुत अलग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ये दिख रहा है, अगर आपके डीएम वापस आ रहे हैं लौट के, तो इट विल बी अ न्यू बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ। एस ऑफ कप्स इज अ न्यू बिगिनिंग एंड एस ऑफ स्वॉर्ड इज आल्सो अ न्यू बिगिनिंग। एक विक्ट्री होगी आपके रिश्ते की, आपके रिलेशनशिप की। सो कॉन्ग्रेचुलेशन डीएफ जो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और हाई वाइब्रेशन में है। थर्ड आई तक आपकी एनर्जी पहुंच चुकी है, तो आपके डीएम वापस आ रहे हैं, और वो भी एक प्योर एनर्जी के साथ वापस आ रहे हैं आपके डीएम, ठीक है। थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, पेन में है, तकलीफ में है, टॉक्सिसिटी को वो अभी टॉक्सिसिटी से वो अभी उभर रहे हैं, ठीक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप बन चुका है थर्ड पार्टी के साथ उनका, और बैक स्टैबिंग भी हो चुकी है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, पेन में है, टेंशन में है। स्टार की एनर्जी निकल के आई है, तो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये हो सकता है उनको पता चल चुका है और उनको अब विक्ट्री चाहिए इस रिलेशनशिप में। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी निकल के आई है, विक्ट्री की एनर्जी है, ये बहुत अच्छी एनर्जी है यूनिवर्स की तरफ से। अब ये एक अपॉर्चुनिटी है या आप दोनों के रिश्ते में, कि ये जो रिश्ता है ये बहुत आगे अब बढ़ने वाला है। सी डिवाइन फेमिनेंस, जो डिवाइन फेमिनेंस अपने ऊपर वर्क कर रही है, ये कार्ड्स उनके लिए हैं। जो डिवाइन फेमिनेंस वर्क नहीं कर रही है अपने ऊपर, तो यू प्लीज 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 अभी आप अपना इनर वर्क शुरू कर दीजिए, ठीक है। जब तक अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट स्टार्ट योर इनर वर्क, आपके पर्सन आपके पास लौट के नहीं आने वाले हैं। हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है, हर किसी के स्टेजेस अलग अलग होते हैं जर्नीज के, ठीक है। वैसे तो कॉमन स्टेज तो यही होता है, बबल फेज होता है, और फिर उसके बाद होता है सेपरेशन फेज। तो सेपरेशन फेज में क्या होता है, डीएफ की अवेकनिंग होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेपरेशन फेज तो होता है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि डीएफ अवेकन नहीं हो पाती है, डीएफ डीएम से ही दूर दूर भागती रहती है, और डीएम उनको चेस करते रहते हैं। ये भी एक फेज होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का। इसलिए कहती हूँ कि हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, और बताइए मुझे, प्लीज बताइए मुझे कलेक्टिव में डीएम की एनर्जी कैसी है उनके डीएफ के लिए, किस हालत में है वो, क्या वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, तो बताइए मुझे यूनिवर्स। माय गुडनेस, ओके आई विल टेक दिस एनर्जी। बहुत ही ज्यादा मैसी कार्ड्स आए हैं, बहुत मैस है उनकी जिंदगी में, उनके लाइफ में बहुत ज्यादा मैस चल रहा है, बहुत ज्यादा बर्डन है, फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, टेंशन है बहुत ज्यादा। हेरोफेंट की एनर्जी निकल के आई है, तो मैं तो ये सब कार्ड लेने वाली हूँ। और देखिए यहाँ पे बैलेंस भी है, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे तो चैरियट की एनर्जी निकल के आई है, तो ईन एंड यांग की एनर्जी है ये, ठीक है। तो बैलेंस की एनर्जी भी है यहाँ पे, तो बैलेंस होगा इस रिश्ते में। हेरोफेंट की एनर्जी निकल के आई है, तो ये हेरोफेंट यही बताती है कि इस कनेक्शन में अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपके पर्सन की, या फिर होने वाली है इन फ्यूचर आपके डीएम की, क्योंकि इतने स्ट्रेस, इतने, क्योंकि वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से अभी गुजर रहे हैं। बहुत ही नेगेटिविटी है उनकी जिंदगी में अभी, थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है, प्रेशर बहुत है उनको, बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं वो। मैं क्या बोलूं, अब इतने नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, न्यू मून से पहले ही इतनी नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी आई है। मैं आपको एक बात बता दूं, कल तो न्यू मून है, वो एक तो ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपको उनको हीलिंग देनी है, आपको उनको प्रोटेक्शन देना है, खुद प्रोटेक्शन ले लो और उनको भी आपको प्रोटेक्शन देना ही है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मैं क्लैरिफाई करूंगी अब हर एक कार्ड को। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, प्लीज क्लैरिफाई द 10 ऑफ वैंड्स एनर्जी, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों निकल के आई है। शिवा, 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 शिवा।
नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। 10 ऑफ पैंस को क्लैरिफाई कीजिए। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। मैंने 10 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है तो मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी निकल के आई है। देखिए समय है, समय एक जगह नहीं रहता है। समय का पहिया जो है वो चेंज होने वाला है। जिस साइकिल से वो अभी गुजर रहे हैं वो साइकिल अभी चेंज होने वाली है। इस साइकिल का एंड होने वाला है अभी, ठीक है। एंड एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत होने वाली है उनकी जिंदगी में, लेकिन एकदम से नहीं होगा ये। होगा जरूर, डेस्टाइन है ये, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज अ डेस्टाइन एनर्जी, मेजर अरकाना का कार्ड है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यस की समय जो है वो बदलने वाला है। अभी आप दोनों की जिंदगी में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही है, आप भी बहुत ज्यादा टेंशन में हो, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है आप बैलेंस तो फील कर रहे हो, लेकिन उनकी एनर्जी ऐसी है, उनकी एनर्जी को आप फील कर सकते हो, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, प्लीज क्लैरिफाई द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। Please clarify the 10. Sorry, please clarify the 5 of Cups energy. Universe, please guide me. Please clarify the 5 of Cups energy. 5 of Cups को क्लैरिफाई कीजिए। बहुत स्ट्रेस है। वैसे मुझे क्लैरिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ कार्ड्स को। प्लीज क्लैरिफाई द 5 ऑफ कप्स एनर्जी यूनिवर्स। वाओ, 9 ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है। 9 ऑफ टेंटिकल्स है, ये आपकी एनर्जी है। आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। उनको मालूम है कि आप बहुत परफेक्ट हो। उनको महसूस हो चुका है, उनको इस चीज का महसूस हो चुका है कि आप सबसे अलग हो, आप सबसे परफेक्ट हो और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, आप में वो सब गुण है। डिवाइन फेमिनिन डीएफ में वो सब गुण होते हैं और उनको अब महसूस हो चुका है इन सब चीजों का कि मेरी जो डीएफ है वो सर्वगुण संपन्न है, बहुत प्रैक्टिकल है, अपने पैरों पे खड़ी है, सब कुछ देख रही है, वो मेडिटेशन भी कर रही है, वो घर को देख रही है, वो फैमिली को देख रही है, वो और हर एक सिचुएशन को उसने इतने प्रैक्टिकली और इतने स्ट्रांगली हैंडल किया है, ये भी वो महसूस कर पा रहे हैं अब। इसलिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन में है, एंजाइटी में है वो अब। और उनको हीलिंग की बहुत जरूरत है, क्योंकि उनको आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। बहुत मिस कर रहा है वो आपको ऐसा लगता है कि आपके जो डीएम है आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो एनर्जी है डीएम डीएफ आपकी जो हालत है ना अब ऐसी है, आप अपने पैरों पे खड़ी हो, आप अपने आप से प्यार कर रही हो। जो हाई वाइब्रेशन में है डीएफ उनकी बात में कर रही हो। आपने अपना सोल पर्पस करना शुरू कर दिया है, या फिर शुरू कर रहे हो आप अपना सोल पर्पस, ठीक है। पॉजिटिव सोच रहे हो, आप यही सोच रहे हो कि मेरे डीएम जहां भी है वो खुश रहे, बस यही सोच रहे हो आप। और ये एक पॉजिटिव सोच है, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा परफेक्ट हो। तो यही एक एनर्जी है कि डीए आपके जो डीएम है ये महसूस कर पा रहे हैं इस एनर्जी को, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, प्लीज क्लैरिफाई द हेरोपेंट एनर्जी, प्लीज क्लैरिफाई द हेरोपेंट एनर्जी। Please clarify the fire energy. ओह माय गुडनेस, मैंने हेरोपेंट एनर्जी को क्लैरिफाई किया तो मुझे फिर से हेरोपेंट की एनर्जी मिल गई है। तो इसका यही है
कि मुझे एक क्लैरिफिकेशन मिल चुका है कि आपके जो डीएम है, कलेक्टिवली जो डीएम है, मैं आपको बोलूं, वो उनकी अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। वो हो सकता है कि आपके जो डीएम है वो गॉड में विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी इस जिस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, अभी वो सिचुएशन ये है कि अभी उनको उन गॉड की बहुत ज्यादा याद आ रही है। अब उनको मालूम है कि भगवान ही उनको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। इसीलिए मैंने हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया, तो मुझे हेरोफेंट की एनर्जी नजर दिख गई है। ठीक है। अभी मैं आपको एक बात बोलूं, जो डीएम डीएफ है वो हाई वाइब्रेशन में है। ठीक है। जो अब जब वो मेडिटेशन करती है, ठीक है, अपने आप पे वर्क करती है और हाई वाइब्रेशन में आती है, तो चाहे वो कुछ भी काम कर रही हो, हीलिंग कर रही हो, टैरो रीडिंग कर रही हो, तो ना मतलब उनको ना, उनके अगर मन में, आपके अगर डीएफ मन में ये आ रहा है कि नहीं, मैं अगर मैं हीलिंग देना चाहती हूँ, गाइडेंस देना चाहती हूँ लोगों को, तो आप प्लीज जल्द से जल्द शुरू करिए। ठीक है। जल्द से जल्द शुरू कीजिए, क्योंकि ये जो कार्ड आया है, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ये कार्ड जो है यहाँ पे, सॉरी, हाँ, ये जो कार्ड है ना यहाँ पे, 9 ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी, ये दिखाती है कि डीएफ अभी अपने पैरों पे खड़ी है, उसको किसी की जरूरत ही नहीं है अभी, वो इंडिपेंडेंट है अभी। तो आप अब इंडिपेंडेंट बन चुके हो, या फिर इन फ्यूचर आप बनना चाहते हो, आपको अपना सोल पर्पस मिल चुका है, और यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको अपना सोल पर्पस मिल चुका है। इंट्यूटिवली सोचो कि आपका सोल पर्पस क्या है, और उसके उसके ऊपर वर्क करो, स्टार्ट करो वर्क करना। जितना आप अपना सोल पर्पस शुरू करोगे, आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, और आपकी आके भी हीलिंग होगी, आपके पर्सन की भी हीलिंग होगी, और आपके जो कर्मास है वो धीरे धीरे ना, जो बैड कर्मास होते हैं ना, वो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाता है। ठीक है। और धीरे धीरे आपकी जो लाइफ है, या लाइफ में सब कुछ पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। जैसे स्पिरिचुअल, जो स्पिरिचुअल होता है, स्पिरिचुअलिटी में होता है ना, उनके लाइफ में मिराकल्स होने शुरू हो जाते हैं। तो यही है अभी, ये जो अभी चल रहा है, ये सब तो यही है कि अभी डीएफ जो है वो अपने पैरों पे खड़ी है, और बहुत ज्यादा स्मार्ट, एक्टिव, और अपने आप से प्यार कर रही है। तो यस, ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है ये। मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन डीएफ्स को कि उन्होंने अपने ऊपर बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया है, और मैं कॉन्ग्रेचुलेट फिर से करती हूँ। एंड आई रियली ब्लेसिंग्स देती हूँ मैं उनको कि उनको वो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करें। ठीक है। तो मैंने हेरोफेंट को जब क्लैरिफाई किया, तो मुझे हेरोफेंट की एनर्जी दिख रही है फिर से। तो हेरोफेंट की एनर्जी यही कहती है कि आपके पर्सन की अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो रही है। डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी जरूर। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्लैरिफाई कीजिए द चैरियट को। बैलेंसिंग आ रहा है यहाँ पे, इन एंड यांग की एनर्जी है ये, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है ये। एक्शन जरूर लेंगे आपके पर्सन, डीएम जो है वो एक्शन जरूर लेंगे, ट्रैवलिंग करके हो सकता है आपसे मिलने आ सकते हैं। माय गुडनेस, देखिए यहाँ पे मुझे टेम्परेंस की एनर्जी दिखी है। मैंने चैरियट को क्लैरिफाई किया तो मुझे टेम्परेंस का कार्ड दिखा है। ठीक है। आर्कएंजल गैब्रियल के ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, बैलेंसिंग है, यहाँ पे भी बैलेंसिंग है, और मैंने आपसे कहा था बैलेंसिंग का कार्ड है ये भी बैलेंसिंग का कार्ड है, और ये भी बैलेंसिंग का कार्ड है। तो यस, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप इज गोइंग टू हैपन विद इन यू। हो सकता है कि डीएफ्स इन पास्ट, हो सकता है कि आपके जो डीएम है, या फिर कलेक्टिव में जो डीएम है, उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया ठीक तरीके से। ठीक है। या फिर एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुई है, सिर्फ आप ही आप दे रहे थे एनर्जी को। ठीक है। और उनको बस आपकी एनर्जी चाहिए, क्योंकि डीएम ऐसे होते हैं कि डीएम को बस डीएफ की एनर्जी ही चाहिए। बस एनर्जी मिल जाए ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि वो अभी जिंदा है। उन्होंने आपसे कभी कभी कभार बोला भी होगा कि मुझे तो तुम्हारी एनर्जी ही चाहिए, जब तुम्हारी एनर्जी मिलती है तभी मुझे अच्छा लगता है दिन भर में। तो यही है, ये कनेक्शन इतना गहरा कनेक्शन होता है, इतना स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, इतना प्योर कनेक्शन होता है ये, कि इस कनेक्शन में यही सब होता है। हटके हैं, कार्मिक और सोलमेट के हटके हैं। तो यस, ये जो मेरा जो चैनल है,
तो ये इसी के लिए है कि आपको भी समझ में आएगा कि आप अभी इस वक्त कौन से स्टेज पर हो और आप कौन से रिलेशनशिप में हो। ठीक है, यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे ही करेंगे कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको गाइडेंस जरूर मिलेगी। और आपको देखिए, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है ना, अपने आप ही उनको पता पड़ जाता है, इंट्यूटिवली पता पड़ जाता है, आपको कंफर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तो कहती हूँ कंफर्मेशन नहीं लो आप, ठीक है, लेना है तो ले लो आप मेंटोर, कोई अच्छा मेंटोर देखिए, कुंडली का ही कंफर्मेशन कीजिए, टैरो रीडिंग का कंफर्मेशन नहीं कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं टैरो ट्रेडर्स होते हैं, या फिर मतलब ना यू नो इट्स लाइक बाजार बन चुका है कि टैरोट से हम कंफर्म करते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि एक टैरोटिक प्रेडिक्शन होता है उससे कंफर्मेशन होती है, लेकिन जो हाई वाइब्रेशन में होते हैं, बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में होते हैं, उन्हीं का कंफर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये एक टेम्परेंस की एनर्जी है, टेम्परेंस इज ऑल्सो स्पिरिचुअल एनर्जी। तो यस, दिस इज स्पिरिचुअल जर्नी एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग अब होगी आपके पर्सन की, आपके डीएम की। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है, मैंने कार्ड्स को क्लैरिफाई किया है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत ओ माय गुडनेस, अब मैं क्या बोलूं। देखिए, मुझे बॉटम ऑफ द डेक में भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, और मेरे को यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। तो डियर डिवाइन फेमिनिन, यू हैव टू प्रे, यू हैव टू प्रे, यू हैव टू सेंड अ हीलिंग टू योर डीएम। बहुत तकलीफ में है, बहुत पेन में है, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, रोना आ रहा है उनको कि जिस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, वो सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है उनकी जिंदगी में, उनके लाइफ में, उनको बहुत याद आ रही है आपकी। ठीक है, 3 ऑफ कप्स है, थर्ड पार्टी है यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी बोला था, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है, फेमिनिन से रिलेटेड बहुत ज्यादा टेंशन में है वो, लेकिन सेलिब्रेशन होने वाला है, आप दोनों का रिकंसिलेशन होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है। बहुत अच्छे एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पे डेथ का कार्ड निकल के आया है, तो रीबर्थ हो ही अभी जो सिचुएशन है, अब बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपके लाइफ में और आपके डीएम के लाइफ में। डीएम का रीबर्थ होने वाला है, आपको साइंस भी दिख सकते हैं रिबर्थ के, या फिर हो सकता है 3-4 महीने पहले ही आपको ये सब साइंस दिखे होंगे, क्योंकि ना जब ये साइंस दिखते हैं ना, उसके बाद 4 महीने बाद ही ये सब प्रोसेस शुरू हो जाती है। यूनिवर्स सिर्फ आपको एक साइन देते हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि अभी आपको अगर ये रिबर्थ का साइन मिल रहा है, कि जैसे कोई भी साइन आपको दिख सकता है। ठीक है, आपके सपने में भी दिख सकता है, ड्रीम में भी आपको रिबर्थ का साइन दिख सकता है। ठीक है, तो ये जो रिबर्थ का साइन होता है ना, इट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 4 to 5 months व्हेन यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी डीएफ से उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, तो ऑब्वियसली ये साइन अभी जो है वो मैनिफेस्ट हो रही है। ये साइन, अब ये जो साइन थे वो यूनिवर्स ने आपको दिखाई है, तो रिबर्थ होने वाला है आपके पर्सन का, आपके डीएम का। कलेक्टिव में रिबर्थ की एनर्जी निकल के आई है, रिबर्थ है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। डीएम में बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं। जो पहले डीएम थे उसके बाद चेंजेस थोड़े बहुत आए होंगे, लेकिन अभी पूरे पूरे चेंज होने वाले हैं आपके डीएम। बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है, सेलिब्रेशन होने वाला है, रिकंसिलेशन होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी जो डीएम है वो वापस जरूर आएंगे। आपको प्रे करना है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं आपके डीएम। ठीक है, कलेक्टिव में मुझे ये सब दिख रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मैं एनर्जी ऑरेकल से आपको गाइडेंस दूंगी। मेरे जो डीएफ्स है, मेरे जो लीवर्स है, उनके लिए प्लीज गाइडेंस दीजिए। उनके डीएम की एनर्जी कैसी है कलेक्टिव में, कलेक्टिव में डीएम की एनर्जी कैसी है। उनको महसूस हो चुका है कि ये जो कनेक्शन है ये कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है। और ये जब भी आपने कभी थोड़ी बहुत बातें की होगी उनसे, तो उनको थोड़ी बहुत तो हिंट दी होगी ये कनेक्शन कितना गहरा है, ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, 26 नंबर है कार्ड का,
8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 26 दिन हो चुके हैं शायद, या फिर मतलब लाइक कि आप दोनों के बीच में कोई बातें नहीं हुई है, या फिर ठीक है, हॉस्टैलिटीज का कार्ड आया है। तो यही है, हॉस्टैलिटीज यही कहती है कि आपके जो डीएम है अभी वो हॉस्टैलिटी में जा रहे हैं, ठीक है, किसी से बात नहीं कर रहे हैं वो। मतलब उनको ना, मतलब अब मैं क्या बोलूं कि उनको अब हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, उनको हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है आपके डीएम को। अभी वो हॉस्टैलिटी में ही है, ठीक है। तो आपको प्रे करना है उनके लिए, ठीक है। आपको उनको प्रोटेक्शन देना है, उनको, आपके डीएम को, ठीक है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि डीएस, जो भी आप इन वर्क कर रहे हो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। आपको बहुत अच्छी तरीके से इनर वर्क करना है, और इनर वर्क कीजिए, आप अपने ऊपर वर्क कीजिए आप, ठीक है। तो यही है कि आपको ज्यादा टेंशन नहीं करना है, यू हैव टू लव योर सेल्फ, ठीक है। और और अपने आप से प्यार कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए। मुझे मालूम है आपको बहुत ज्यादा याद आ रही है, ये जो एनर्जी है ये आपके डीएम की भी होती है, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा याद आती है। जबकि आप बहुत ज्यादा बैलेंसिंग में हो, रोज इनर वर्क कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, 2-2 3-3 घंटे बैठ रहे हो एक दिन में, ठीक है। सब कुछ मतलब आपकी एनर्जी थर्ड आई तक पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी आपको इनबैलेंसिंग फील हो रही है, बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, क्रेविंग आ रही है, सोल पर्जिंग हो रही है। तो ये जो एनर्जी है ये आपके पर्सन की एनर्जी है, डीएम की एनर्जी है ये, ठीक है। तो गाइडेंस में यही देना चाहती हूँ इन सब रीडिंग से, कि आपको अपना सोल पर्पस शुरू करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सोल पर्पस की एनर्जी दिख रही है। 9 ऑफ टेंटिकल्स जो है ये सोल पर्पस की एनर्जी है। हीलिंग भेजनी है आपको आपके पर्सन को। आपके पर्सन बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं वो। तो उनको हीलिंग भेजनी है, क्योंकि जिस दौर से वो गुजर रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है ये, बहुत ज्यादा मेंटेलिटी जो है ना, उनका मेंटल मेंटल स्थिति जो है वो अभी ठीक नहीं चल रही है। और ये जो एनर्जी है वो आप में भी आ सकती है। आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, बहुत ज्यादा घबराहट सी हो रही है, हार्ट पर्जिंग हो रही है आपको, बहुत ज्यादा हार्ट पल्पिटेशन हो रहे हैं आपको, ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपके डीएम ठीक नहीं है। वहां पे वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, पेन में है वो। तो वो पेन और तकलीफ आपको आप में भी आपको महसूस हो रही होंगी। हार्ट चक्र में आपको पेन हो रहा है, या फिर थ्रोट चक्र में आपको पेन हो रहा है, ठीक है। तो आपको हीलिंग करनी है, आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है डीएफ्स, और उनको भी प्रोटेक्शन देना है आपको। खुद भी हील हो जाइए, और यूनिवर्स से बस प्रे कीजिए कि आप अपने डीएम को भी हील कर सको, ठीक है। और जल्दी आप तो मतलब कलेक्टिव में मुझे रियूनियन की एनर्जी दिख रही है, और बहुत अच्छी एनर्जी है ये। आप अपने ऊपर और वर्क कीजिए, ठीक है। यूनिवर्स है आपके साथ। जो भी आपके इष्ट देव है उनका मंत्र चैंटिंग कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले अगले रीडिंग में। एंड प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एकदम, जो भी चैनलिंग्स मुझे हो रही है, जो भी मुझे गाइडेंस यहाँ से कार्ड से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मुझे चैनलिंग्स मिल रही है, ठीक है, मुझे यहाँ से भी चैनल हो रहा है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको गाइडेंस दूंगी इस जर्नी में। जो भी न्यूली अवेकन सोल है, न्यूली अवेकन डिवाइन फेमिनिन है, उनको भी यहाँ से गाइडेंस मिलने वाली है। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए। आपको मेडिटेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई कोई इनर वर्क को भेज, मतलब लाइक 5,000 में इनर वर्क आ रहा है, या फिर 3,000 में इनर वर्क आ रहा है, तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको इनर वर्क समझा दूंगी कि आपको इनर वर्क क्या करना है, डिपेंड अपॉन योर जर्नी, ठीक है, कि क्या इनर वर्क होना चाहिए, क्या नहीं इनर वर्क होना चाहिए। ओनली थिंग मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, बस मैं इतना गाइडेंस दूंगी आपको। मतलब मुझे बस गाइडेंस ही गाइडेंस देना है, अब मुझे आपकी हेल्प करनी है,
ठीक है, मुझे एक हीलिंग देनी है, इसीलिए मैं हूँ यहाँ पे। और यूनिवर्स ने मुझे बोला है कि बस हीलिंग ही देनी है आपको रिलेटेड टू ट्विन फ्लेम्स, क्योंकि ट्विन फ्लेम इतना पेनफुल कनेक्शन होता है ना, जो इस दौर से गुजरता है ना उनको ही मालूम होता है। तो मैं नहीं चाहती कि जो न्यूली डीएफ्स है वो गुजर तो रही है, पेनफुल तो जर्नी हो रही है, लेकिन वो भटके नहीं वो, ठीक है, उनको एक सही पाथ मिले, सही राह मिले उनको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू ऑल।